स्वागत है एक नए और स्पेशल ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंसंट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है एग्जामिनेशन की व्यू ऑफ माइंड में, कि जब एग्जामिनेशन करीब आता है तो आपका स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो एकदम अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए। कंसंट्रेशन कहीं भी भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज पढ़ रहा है वो, जैसे मान लीजिए सपोज कोई डिफिनेशन पढ़ रहा है, तब उसका दिमाग उस वक्त उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे, सिर्फ डिफिनेशन पे होना चाहिए। उससे ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना पहले ना बाद में, कहीं भी उसका दिमाग नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस डिफिनेशन पॉइंट पे होना चाहिए। उस जब वो डिफिनेशन पढ़ रहा हो, याद कर रहा हो, तो वो कुछ देर के लिए भूल जाए कि दुनिया में उसके उस डिफिनेशन के अलावा कोई चीज बाकी है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ वो अपने डिफिनेशन पे ध्यान दे और किसी और चीज पे ध्यान ना दे, ठीक है। आज के हम लोग ब्लॉग में डिस्कस करेंगे एक दूसरी टॉपिक जो होती है, वो होती है आपकी टाइम, यानी इसको अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से हम लोगों को एग्जामिनेशंस के टाइम में अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे जरूरी चीज, जो कुछ चीजें जरूरी आपकी होती हैं, 2 से 3 चीजें रहेंगी, पॉइंट वाइज आपको बताते जाएंगे हम। सबसे पहला जो आपका जरूरी होता है वो होता है नो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, यानी ये जानना कि क्या टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं, जैसे वो अपने डाउट्स लेकर मेरे पास आते हैं कि सर हम लोग बताइए क्या करें, इस समय अगर हम लोग फिजिक्स में ज्यादा टाइम देते तो हम लोग के लिए इंग्लिश के लिए कम टाइम बच जाता है, तो हम क्या ऐसा करें कि हम लोग सबके लिए टाइम बराबर रहे। तो मैं तो सबसे सिंपल पहला वर्ड कहता हूं कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट करिए। तो फौरन कुछ लोग जानते भी हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते कि क्या होता है। तो उनके लिए बाकी सब चीज को क्लियर कर देने की टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 4 घंटे हैं 3 सब्जेक्ट याद करने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए वो 3 सब्जेक्ट आपके हैं मैथ्स, इंग्लिश लिटरेचर और सपोज केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये आप पर है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट का आपको 4 घंटे बाद टेस्ट होने वाला है, तो 4 घंटे आपके पास सिर्फ है। और बाय डिफॉल्ट आपको इन तीनों में से जो सबसे अच्छा मजबूत सब्जेक्ट है वो आपका है इंग्लिश लिटरेचर। आपको सारे ड्रामा के सीन्स होते हैं, लाइन बैलेंस, सबकी मीनिंग, सारे कैरेक्टर्स की कैरेक्टराइजेशन, उनका नेचर कैसा है, सब कुछ चीजें सब याद है। पोएट्री की सब पूरी पोएम की मीनिंग, स्टैंजा बाय स्टैंजा, और प्रोज शॉर्ट स्टोरीज जो होता है उसका पैराग्राफ बाय पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सब आपको याद है, ठीक है। और इन कामों में आपको समय कितना लग रहा है? 1.5 घंटा। अब आपके पास समय कितना बचा? 2.5 घंटे का समय बचता है, ठीक है। या 1.5 घंटा के आप उन चीजों को आप 50 मिनट में भी सॉल्व कर पाते हैं। चलिए टाइम घटा देते हैं, तो 50 मिनट यानी 3 घंटा 10 मिनट आपके पास बचा। अब यानी 2 सब्जेक्ट और 3 घंटा 10 मिनट, ठीक है। अब देखिए 2 सब्जेक्ट क्या बच रहे? मैथ्स और आपका केमिस्ट्री। अब इन दोनों में थोड़ा सा मैथ्स कम डिफिकल्ट आपके लिए पड़ता है, वो टाइम आपका ले रहा है 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट। अब कितना आपके पास बचा? अब बच रहा है आपके पास 2 घंटा 5 मिनट, ठीक है। अब उस 2 घंटा 5 मिनट का इस्तेमाल आप लगाएंगे अपना केमिस्ट्री को पढ़ने में, ठीक है। अब आप भी सोचते हैं सर ये 2 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, ये क्या है? ये वो टाइम होता है जो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को याद करने में, समझने में, पढ़ने में, डाउट्स क्लियर करने में लगना चाहिए, ठीक है। होता अक्सर ये है कि अगर जैसे मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट के टाइम हम लेते हैं केमिस्ट्री, उससे 7 चैप्टर आपके आगे हैं, ठीक है। तो कुछ करते ही लोग ये है कि एट ए टाइम एक साथ कई सारे चैप्टर्स उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर उन्होंने फिजिकल उठा लिया, एक चैप्टर उन्होंने ऑर्गेनिक्स उठा लिया, एक उन्होंने इनऑर्गेनिक्स उठा लिया, यानी कई सारे चैप्टर्स को एक साथ उठा लेते हैं। तो कि चलो 2 घंटे बस टाइम में 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में कुछ चीजें भी याद कर लें, कुछ चीजें फिजिकल से भी निकाल के पढ़ लें, कुछ चीजें इनऑर्गेनिक से भी।
उससे होता यह है कि अगर आपको एक परफेक्ट सेक्शन जैसे इनऑर्गेनिक अगर आपका मजबूत पार्ट है वो याद भी है, तो जब आप दूसरी चीज पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप फिजिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका ऑर्गेनिक मजबूत अक्षर है, फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, उस समय एकदम को याद आ गया, नहीं यार एल्केन तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, CnH2n+2 नहीं होता जी। अब आपका दिमाग माइंड डिस्ट्रैक्ट, एक बार किसी और चैप्टर का ख्याल आपके दिमाग में आया, अब जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा फिर से वापस पलटेंगे उस चैप्टर में, समय बर्बाद। ठीक है, तो आपको खुद कोई चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा टाइम मैनेजमेंट माने ज्यादा टाइम देने लायक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक आम एग्जांपल समझा के करते हैं कि जैसे मान वाले दो लोग हैं, ठीक है, वो अगर किसी काम को करने में 1 घंटा लगा रहे हैं, तो जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उसी काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? 2 लोग एक काम को करने में 1 घंटा लगा रहे हैं, तो 3 लोग उसी को काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? जाहिर सी बात है कम टाइम लगाएंगे, लोग बढ़ेंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, अब उस चीज को अप्लाई कैसे करेगा अपने पढ़ाई में? वो ऐसे अप्लाई होगा कि अगर आपको पता यह है कि हमें कितना समय देना है अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे, ठीक है, 3 चैप्टर है तो हमें कितना समय देना है, समय पे समय। ठीक है, या अगर मान लीजिए हम कोई एक सब्जेक्ट है, दिन भर उसको पढ़ना, 24 घंटे से अगर हम 20 घंटा पढ़ रहे हैं, तो दिन भर उस चैप्टर को हम रटे जा रहे, क्या रात को उस चैप्टर को याद करके नहीं उठना है, चाहे जो हो जाए, खाना नहीं खाएंगे, और उसके चक्कर में आपकी बाकी चीजें सफर होती हैं, आप सही से सो नहीं पाते हैं, ठीक है, खाना सही से आप नहीं खाते हैं, फिर क्या होगा? तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, बदन दर्द कर रहा है, थकान लग रही है, पढ़ते पढ़ते आपको जमाइयां आना शुरू हो जाएंगी, नींद आ रही है, ये सारी दिक्कतें आपकी आती हैं। तो जब आप एग्जाम के टाइम में बैठे पढ़ने, तो 2-3 चीजों को पढ़ाई के साथ याद रखने की कोशिश करिए। जब खाने का वक्त हो तो समय पे सही मात्रा में खाना खाइए। ठीक है, अगर आपकी खुराक डाइट की कहती है कि आपको 3 रोटी खाना चाहिए, तो कुछ लोग ये होते हैं ना कि एग्जाम के डर में सिर्फ टिफिन खाते हैं, ज्यादा अगर खाएंगे तो उसका समय बर्बाद होगा। या कुछ लोग होते हैं जो जिनको ज्यादा खाने का शौक होता है, वो 3 की बजाय 4 खा लेते हैं। तो दोनों सूरत में नुकसानदेह है। जैसे कम ज्यादा खाना खाना नुकसानदेह होता है पेट के लिए, वैसे कम खाना खाना भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो खाने के समय में सही मात्रा में खाना खाइए, और जब सोने का समय हो, अगर एग्जाम ना हो 1-2-4 दिन पहले तब तो इशू अलग है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम के लिए 20-25 दिन का समय है, ठीक है, तो ये मत करिए कि नहीं ये मध्यरात तुम जाकर 20 दिन बचे हैं, अब सोएंगे नहीं रात में किसी भी दिन 2-3 घंटे से ज्यादा 2-3 बजे पढ़ेंगे ना, ये चीज ना अप्लीकेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट 0% तैयार हो सिर्फ तभी, वरना आप 12 बजे तक पढ़िए और 5:30-6 बजे तक आप उठ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक 5.5 घंटे की नींद हो जाएगी, और उसके बाद दिन में भी आप कहीं 1-1.5 घंटा की नींद निकाल के 7 घंटे का पोर्शन या 6.5 घंटे का पोर्शन कंप्लीट आसानी से कर पाएंगे। नींद का कोटा जो पूरा होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब था कि नींद के समय, सोने के समय पे सोना, खाने के समय पे खाना खाना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। वो ये कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दिन भर देंगे तो चीजें सफर कर जाएंगी। ठीक है, अब वही 7 चैप्टर जो आप दिन भर में याद कर रहे थे, यानी हर चैप्टर पे 1.5-2 घंटा टाइम दे रहे थे, अगर आपने टाइम मैनेज करके, यानी दिमाग को सही पोजीशन में लगा करके, कि अपना ध्यान अलग चीजों से हटा करके एकदम कंसंट्रेट करके अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लगाया, तो जो चीज आपकी 2 घंटे में सॉल्व हो रही है, वो चीज पूरी पॉसिबिलिटी है कि 15 से 20 मिनट में अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो वो याद आपको हो सकता है। अब 2 घंटे की चीज जब 15 मिनट 20 मिनट हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली 3-4 घंटे की चीज आधे-पौन घंटे के अंदर हो जाएगी। और जिस सब्जेक्ट में आपका 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक लग रहा था, उसी सब्जेक्ट में हम आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी होती है कि टाइम मैनेजमेंट होता है। और इसीलिए हम लोगों ने दूसरी टॉपिक भी कवर कर ली थी कि हाउ टू मेक टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, वो आपको हम पॉइंट लिखना भूल गए थे, तो पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिएगा, हाउ टू मेक टाइम
मैनेजमेंट, ठीक है। और जो तीसरी और सबसे जरूरी चीज होती है और आखिरी टॉपिक आपकी होती है वो होता है कीप अप दी टाइम मैनेजमेंट। यानी एक बार तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, यानी 2-3 दिन तो चल जाता है, लेकिन एक बार जैसे ही आपका जोश ठंडा हुआ टाइम खुद से एकदम हवा निकल जाती है। वो होता है इसलिए कि लोग जो जरूरत नहीं थी, हमको 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, और समय समय पे खाना खाना, समय सोना है। अगर आप एक दिन माइंड अपना मेकअप कर लिया है, नो हमें एक परसेंटेज लाना है, 90% लाना है, तो हमें रोजाना का यही रूटीन अपना रखना है, ठीक है। एक टाइम टेबल अपना आप लोग सेट कर लीजिए कि हमें आज अगले कुछ दिन तक की इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सारे सब्जेक्ट साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे जिन लोगों का बोर्ड्स हो या और उनके लिए खासकर मैं ये बातें कह रहा हूं, वो तो लोग ज्यादातर खासकर ध्यान देंगे। जैसे आप लोग अगर हाई स्कूल में मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, और जो ज्यादा तैयार हो उसको आप कोशिश करिए अभी से, वक्त से पहले एक बार रिवाइज कर लेने की। उससे होगा फायदा ये कि जब आप एग्जाम में उसको फाइनली रिवाइज करिएगा, तब फिर आपको दोबारा किसी ऐसे टॉपिक पे जो अनछुई रह गई है या कम याद है, दोबारा उस पर ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक बार आप साल भर में अपनी किताब तैयार करिए, उसके और एग्जाम होने से पहले भी बीच में एक बार वो रिवाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, ठीक है, वो आपको सोचना है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को आपको कम टाइम देना है, ठीक है। तो तई बस आपको चीजें बतानी थी। और हाँ, 2 चीज आपको और बता दें कि पिछला वीडियो जो हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन था, उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया कि उस वीडियो पे आप लोगों ने 1K+ व्यू पहुंचा दी, और इस समय भी व्यूज बढ़ते जा रहे 6 दिन के अंदर उसने 1K व्यूज का टारगेट पार कर दिया है। और लाइक्स हमारा इस वक्त उस पर 460+ है, यानी 460 से भी ज्यादा लाइक्स है। और हमारा सब्सक्राइबर काउंट भी इस वक्त 845+ यानी 850 के करीब हम लोग का सब्सक्राइबर काउंट भी पहुंच चुका है। तो जैसे आपने पिछले वीडियो को हमारे 1K+ का पूरा किया है, तो हम लोग इस वीडियो में कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो का तो टारगेट आप लोग बीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यानी व्यूज आप लोग लाएंगे 1K से ज्यादा, और लाइक्स आप लोग लाएंगे 460 से ज्यादा, और कमेंट भी हम लोग का 150 पहुंच चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, और अभी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जैसे ही नए अपलोड होगा फौरन उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिल जाएगा। और समय समय पे आप ऐसे ही वीडियोस जो आपकी चीजों को ईज करेंगे, आपके टेंशन को रिलैक्स करेंगे, आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। अगली टॉपिक जो हम लोग की कवर करेंगे एग्जाम से मतलब कुछ दिनों बाद, ठीक है, वो आपकी टॉपिक ऐसी टॉपिक है जो बेसिकली डायरेक्ट तौर पे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट आपका आता है इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। वो बेसिकली अगर आप लोग के सिलेबस में, मैंने यूपी सीबीएसई आईसीएसई तीनों पे ये बोल रहा हूं, 10th और 12th पे, अगर आप लोग के सिलेबस में लिटरेचर में ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री आता है, खासकर उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे हमारे ट्यून इन रहिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर ज्यादा जरूर करिए। थैंक यू।